पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे विपक्ष के नेता कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कोशिश तो खूब कर रहे हैं पीएम मोदी से मुकाबला करने की, लेकिन हर बार वो मात खा जा रहे हैं। इस बार पीएम मोदी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। वहीं विदेश से आए राहुल गांधी के वीडियो को शेयर कर बीजेपी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त निशाना साधा है, जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के लोग ये सब देखकर तिल मिला गए हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जननायक कहते हैं। इसको लेकर अब पीएम मोदी ने बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर का जननायक सम्मान चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी सोशल मीडिया पर लगातार राहुल गांधी को घेर रही है और वंशवाद को लेकर भी गांधी वाड्रा परिवार पर सवाल उठा रही है, जिसे देखकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत तिल मिला गई है। दरअसल जननायक को लेकर पीएम मोदी द्वारा निशाना साधने के बाद कांग्रेस ने एक्स पर राहुल गांधी और पीएम मोदी की तस्वीर शेयर की है। एक तरफ राहुल गांधी आम लोगों और कुछ बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी बिजनेसमैन गौतम अडानी के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर कर कांग्रेस ने कैप्शन में लिखा है, जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। राहुल गांधी की तस्वीर के ऊपर कांग्रेस ने कैप्शन दिया है जननायक। तो वहीं पीएम मोदी और गौतम अडानी की तस्वीर के ऊपर कांग्रेस ने धननायक लिखा है, जिसके बाद बीजेपी ने भी गांधी नेहरू परिवार की पोल खोल दी। बीजेपी ने जो तस्वीर शेयर किया है उस पर लिखा है कि ग्रैंडफादर गांधी जी से सरनेम चोरी, दादी जनता से वोट चोरी, बाप सेना से बोफोर्स चोरी, माँ देश से नेशनल हेराल्ड चोरी, बेटा कर्पूरी ठाकुर से जननायक टाइटल चोरी। ऐसे में ये सब देख कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत तिल मिला गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के इस पोस्ट को एक्स पर शेयर कर लिखा है कि अब अडानी के सेवक और वोट चोर बताएंगे जननायक कौन है। चुप हो जाओ और बैठ जाओ भाजपाइयों। दर्शकों, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हार चुकी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग जबरदस्ती राहुल गांधी को जननायक साबित करने में लगे हुए हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी जब से राजनीति में आए हैं तब से वो एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। ऐसे में जननायक कौन है वो आप दर्शक समझ सकते हैं। आप दर्शक अगर पीएम मोदी के पक्ष में हैं तो कमेंट में पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि लोग पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं और कांग्रेस के लोग जबरदस्ती राहुल गांधी को जननायक घोषित करने में लगे हुए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर उन पर निशाना साध रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयान पर हंगामा मच गया है। राहुल गांधी के लोकतंत्र, आरएसएस और बीजेपी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि कायरता आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा की जड़ है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि संघ और बीजेपी की सोच कमजोर लोगों पर हमला करना और ताकतवरों से भागना है। राहुल गांधी ने कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप ध्यान दें, विदेश मंत्री ने कहा कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उनसे लड़ाई कैसे लड़ूं? इसकी जड़ में कायरता है। उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर की किताब का हवाला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर 5 लोग एक व्यक्ति को पीटे और उनमें से किसी को खुशी हो तो ये कायरता है। यही आरएसएस की विचारधारा है, कमजोर लोगों को पीटना। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ही खुलासा कर चुके हैं कि कैसे अमेरिका के दबाव के आगे कांग्रेस सरकार झुक गई थी और उस वक्त 26/11 के मुंबई हमलों के बाद कांग्रेस ने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। वहीं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए हालिया बयानों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहां भारत को अपमानित करने वाला ही बयान देते हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उससे उनका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि राहुल गांधी का भविष्य खतरे में है। देश की जनता और खासकर बिहार की जनता ये सब अच्छी से जान चुकी है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं वो देश के लिए अपमानजनक बातें ही करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश का लोकतंत्र तब खतरे में था
जब कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लागू की थी। आज लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है। दर्शकों, राहुल गांधी जब भी लोकतंत्र को लेकर बात करते हैं तो वो खुद कांग्रेस द्वारा लगाई गई आपातकाल पर फंस जाते हैं। मंत्री नितिन ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में केवल जनता की आवाज को दबाने का काम किया गया था, लेकिन अब जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधित्व के जरिए सरकार चलाती है। आज जनता की सुनी जाती है, न कि कांग्रेस सरकार के समय की तरह दबाया जाता है। वहीं राहुल गांधी के आरएसएस और वीर सावरकर पर दिए गए बयान पर बीजेपी और उनके सहयोगियों ने तो तीखी प्रतिक्रिया दी ही है, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव गुट ने भी उन्हें सार्वजनिक तौर पर टोक दिया है। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी को आरएसएस या सावरकर पर हमला करने के बजाय बीजेपी की सत्ता और नीतियों को चुनौती देने पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना था कि हमें नकारात्मक बयानबाजी से बचना चाहिए। राहुल गांधी को बीजेपी के शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई पर फोकस करना चाहिए, न कि आरएसएस या सावरकर पर टिप्पणी करने में वक्त गंवाना चाहिए। दर्शकों, राहुल गांधी का बयान एक बार फिर विचारधारा की बहस को हवा दे गया है, लेकिन सहयोगी दलों की सलाह है कि विपक्ष को अगर असरदार बनना है तो उसे इतिहास की बहसों से निकलकर मौजूदा शासन की नीतियों पर सवाल उठाने होंगे, वरना लड़ाई का फोकस बिखर जाएगा। दर्शकों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी वीर सावरकर के आगे नतमस्तक रहती है, लेकिन राहुल गांधी वीर सावरकर पर निशाना साधकर शिवसेना उद्धव गुट की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। वहीं बीजेपी के नेता गौरव वल्लभ ने इस भाषण को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लेकिन असल में खतरा राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर को है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस को जमकर घेरा है। निशिकांत दुबे ने सोनम वांगचुक का समर्थन करने पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आपातकाल के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजया राजे सिंधिया और आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भीमसेन सच्चर की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस पर सवाल किया कि आप किस संविधान का हवाला दे रहे हैं, जब 1975 में बीजेपी के संस्थापक सदस्य और ग्वालियर की महारानी राजमाता सिंधिया को गिरफ्तार किया गया था। उनके घर पर आयकर विभाग के छापे पड़े थे। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हें और गायत्री देवी को तिहाड़ जेल की उस कोठरी में बंद किया गया था जहां शौचालय की सुविधा तक नहीं थी, और आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनम वांगचुक के पीछे विदेशी ताकत का होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग पूरी की। निशिकांत दुबे ने कहा कि आज आप वांगचुक की बात कर रहे हैं, लद्दाख में लोग मारे गए। वांगचुक पहले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांगते थे। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। जयराम रमेश का दावा है कि निर्वाचन आयोग बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है और एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य बीजेपी को राजनीतिक लाभ पहुंचाना है। लेकिन दर्शकों, विपक्ष के लोग एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर विपक्ष को झटका दिया। इसके बाद भी विपक्ष के लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, देश हित के मुद्दे पर कांग्रेस इन दिनों बैकफुट पर है। एशिया कप में हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, लेकिन राहुल गांधी ने भारतीय टीम को बधाई नहीं दी। उल्टा कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने मैच देखने वालों को कोस दिया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर और फिर फाइटर जेट गिरने को लेकर राहुल गांधी ने अपने ही देश की सरकार पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी पूछ रहे थे कि हमारे कितने विमान गिरे थे। उन्हें अपनी ही देश की सरकार को जलील करने से मतलब था, क्योंकि इस मुद्दे पर भी वो खुद ही राजनीतिक हित देख रहे थे। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि इस मुद्दे पर देश के साथ एकजुट करने का वक्त है। लेकिन भारतीय सेना ने खुलासा कर बता दिया कि किसके विमान गिरे थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस को चैन नहीं। दरअसल भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को उस स्थिति तक पहुंचाया है जहां उन्हें सीज फायर की मांग करनी पड़ी। जब हमारे उद्देश्य पूरे हो गए तो हमने भी शांति का फैसला लिया। ये वो सबक है जो दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान नष्ट किए। पाकिस्तानी बेस पर खड़े 4 से 5 F-16 लड़ाकू विमान भी इस दौरान निशाने पर आए, लेकिन कांग्रेस ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए। पार्टी ने सरकार और सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किए गए दावों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कुछ गड़बड़ है। अजय राय ने कहा कि लोगों और मीडिया को बार बार बयान और स्पष्टीकरण देने की कोशिशों पर क्या मतलब है।
कुछ गड़बड़ जरूर है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो देश के सामने पूरे तथ्य रखें और इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा दें। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में अजय राय ने ये कहा कि सीडीएस और सशस्त्र बलों के प्रमुखों द्वारा अलग अलग बयान दिए जाने के शक और बढ़ गया है। अब समझ आ गया है कि प्रधानमंत्री जनता के सामने पूरी सच्चाई साझा नहीं कर रहे। अजय राय के बयान ऐसे समय में आया है जब एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने देश को बताया कि ऑपरेशन सिंधु ने पाकिस्तान की सेनाओं पर कहर बरपाया और इसके दौरान उनके प्रमुख लड़ाकू विमानों, जिनमें अमेरिकी F-16 और चीनी J-17 शामिल थे, नष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के पास कम से कम एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल विमान पर लंबी दूरी की स्ट्राइक और 4-5 लड़ाकू विमानों पर हमले के सबूत हैं। दर्शकों, मोदी सरकार पर तो कांग्रेस का भरोसा नहीं रहा, लेकिन अब सेना के खुलासे पर भी कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं, जो कि काफी हैरान करने वाला है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय सेना के जवान पिट रहे हैं चीन से, उसको लेकर वो कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वहीं अब भारतीय वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह के बयान के बाद कांग्रेस के लोग शक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शक और बढ़ गया है, कुछ तो गड़बड़ है। मोदी विरोध के चक्कर में सेनाओं पर भी शक करना क्या उचित है? दर्शकों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर विदेशी जमीन पर बीजेपी सरकार और देश की वर्तमान परिस्थितियों के खिलाफ बयान देते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक भाषण के दौरान कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। विदेश में अपने देश और सरकार को नीचा दिखाने के लिए जहां आमतौर पर देश के लोगों और सरकार द्वारा राहुल को निंदा का सामना करना पड़ता है, वहीं इस बार उन्हें एक विदेशी अधिकारी की आलोचना भी झेलनी पड़ी। अमेरिका के एक पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी रेमंड विक्री ने राहुल के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारतीय नेताओं को अपने देश के मूल्यों और हितों के पक्ष में बोलना चाहिए, भले ही वो अलग अलग पार्टी से क्यों ना हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लोकतंत्र खतरे में है वाले बयान को लेकर अमेरिका के पूर्व अधिकारी रेमंड विक्री ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राहुल गांधी चाहे किसी भी दल से जुड़े हुए हों, लेकिन उन्हें हमेशा बयान देते समय भारतीय मूल्यों और उसके हितों का ख्याल रखना चाहिए। न्यूज एजेंसी आईएनएस से खास बातचीत में विक्री ने कहा कि साझा मूल्यों पर बोलने की द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका और भारत दोनों में ही ध्वस्त हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों राजनीतिक दलों के भारतीय नेता भारतीय मूल्यों के पक्ष में और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे। हमने स्वतंत्र विश्व के नेताओं के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के मूल्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और वो द्विदलीय व्यवस्था थी जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों शामिल थे, जो अमेरिका में ध्वस्त हो गई है और मुझे डर है कि ये भारत में भी ध्वस्त हो रही है। विक्री ने सलाह दी है कि सभी राजनीतिक नेताओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बारे में एक व्यापक सोच रखनी चाहिए। विक्री ने कहा कि ये बहुत अच्छा होगा अगर सब लोग एक जैसी व्यापक सोच रखें। दर्शकों, राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर बवाल मच गया। वहीं अब पीएम मोदी ने तगड़ा प्रहार किया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने बयान से देश में हलचल मचा दी। उन्होंने न सिर्फ भारत के लोकतंत्र पर निशाना साधा, बल्कि भारत की दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। हम एक विशाल देश हैं और हम साझेदारी में विश्वास रखते हैं। हम इतने अहंकारी नहीं है कि ये मान ही लिया जाए कि हमें दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। ये विचार कि भारत को दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए, भारत खुद इस तरह नहीं देखता। हो सकता है कि चीन खुद को इस तरह सोचता हो, लेकिन दर्शकों, पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत ने दुनिया में अपनी ताकत दिखाई है। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। जबकि कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ही खुलासा कर चुके हैं कि कैसे कांग्रेस के कार्यकाल में अमेरिका के दबाव की वजह से 26/11 मुंबई हमले के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वहीं राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी नेताओं के लगातार बयान सामने आते रहे। शहजाद पूनावाला, कंगना रनौत समेत बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया और इसे देश के लिए खतरा बताया। वहीं अब बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर राहुल गांधी के बयान का वीडियो शेयर किया और ऐसे समय में जब भारत वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई शक्ति के रूप में उभर रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, इसके नागरिक अपने पासपोर्ट की अहमियत समझ रहे हैं और दुनिया भर में अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। राहुल गांधी जो वर्षों से आत्मघृणा और आत्मसम्मान की कमी से ग्रस्त हैं, ये घोषणा करते हुए आ रहे हैं कि दुनिया का नेतृत्व भारत नहीं करना चाहता। यही वो मानसिकता है जिसकी भारत को अतीत में भारी कीमत चुकानी पड़ी है, जिसके कारण विभाजन हुआ। कश्मीर के कुछ हिस्से पाकिस्तान में और चीन के हाथों में चले गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट छोड़नी पड़ी। परमाणु और सैन्य क्षेत्रों में घरेलू क्षमता निर्माण के बजाय आयात पर निर्भर रहना पड़ा। भविष्य के विकास में निवेश करने के बजाय समाजवादी मॉडल को चुनना पड़ा। ये सूची लंबी है।
नेहरू गांधी परिवार ने भारत को बार बार निराश किया है। हमें राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो बड़े सपने भी नहीं देख सकते। आज का भारत आकांक्षी, आत्मविश्वासी और दूरदर्शी है, न कि डब्बू या झिझकने वाला। वहीं पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी पर प्रहार किया। दरअसल पिछले कुछ समय से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी को जननायक कहकर संबोधित करते हैं, जबकि जननायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे में अब पीएम नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर का जननायक सम्मान चुराने की कोशिश में लगे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया, उन्हें जननायक बिहार के लोगों ने बनाया, उनके काम ने बनाया। इसीलिए मैं बिहार के लोगों से कहूंगा कि जरा चौकन्ना रहिएगा। उन्होंने कहा कि जननायक पद कर्पूरी ठाकुर पर ही शोभा देता है, क्योंकि आजकल लोग जननायक पद की भी चोरी करने पे लगे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर का सम्मान कोई चोरी न कर ले। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें